नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार सोनी है और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इस समय जो खड़े हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के गोरबी इलाके में है। यहाँ पे एक कंपनी आई है, कंपनी के नाम भी पूछेंगे इनसे कि किस कंपनी में आखिर इतने लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, ये अभी कहाँ पे जा रहे हैं, कंपनी से निकल के आ रहे हैं। इधर आ जाओ, सामने जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव हूँ। माननीय कलमलनाथ जी का सिपाही हूँ। आज सवाल, ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ कंपनी में, किस कंपनी में हुआ है? देखिए, आज हम लोगों ने पूरा एनसीएल टोटल ब्लॉक किया था। एनसीएल बी ब्लॉक गोरबी नीलकंठ कंपनी का पूरा काम ठप करके रखा था। एक तरीके से कह लीजिए कि एनसीएल बी ब्लॉक गोरबी को पूरा हम लोगों ने ब्लॉक किया था। और उसकी वजह यह है कि एनसीएल ने 1992 और 2006 में जो लोगों का भूमि अधिग्रहण किया तो मुआवजा तो उस हिसाब से दिया, लेकिन रोजगार की बात जब आती है तो रोजगार आए लोग कहते हैं कि 2.5 एकड़ में देंगे, जबकि 1992 में और 2006 में 2.5 डिसमिल में और 50 डिसमिल में, मतलब 2.5 डिसमिल में हरिजन आदिवासियों को और 50 डिसमिल में सामान्य जाति को नौकरी मिलती थी और बहुत लोगों को मिली है। लेकिन एनसीएल ने तब नहीं दिया। लेकिन आज वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन तो तब अधिग्रहण हो गई थी, लेकिन रोजगार हम आज के डेट से देंगे, यानी 2012 के एक्ट के हिसाब से देंगे। तो हमारा यही मानना है कि अगर आप रोजगार आज के डेट से दोगे तो फिर नए तरीके से भूमि अधिग्रहण करो, 2013 के हिसाब से करो, जिसमें मौजाद जिसको 4 गुना मौजाद है, जिसमें क्या कहते हैं रोजगार की व्यवस्था है, जिसमें वो है क्या कहते हैं उसको, जो जिनको रोजगार नहीं मिलता उसको भत्ते की, बेरोजगारी भत्ते की बात है, तो आप आज के हिसाब से करो। तो ये बात, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, तत्काल अभी तक कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो जो कंपनियां आ रही हैं यहाँ पे, जो भी कंपनियां आ रही हैं ओवरबर्डन हटाने वाली कंपनियां, उनमें पहला अधिकार यहाँ के विस्थापितों, प्रभावितों और सिंगरौली जिले के लोगों का है। लेकिन 118 जो इन्होंने डाटा दिया है, और मेरे हिसाब से 150 लोगों को लगभग ये यहाँ सिंगरौली जिले के अलग से सीधी, शहडोल, रीवा, सतना, बरवानी तक के और पूरे इंदौर, झाबुआ तक के लोगों को ले आकर के भरा है। 150 लोग ऐसे हैं और 350 लोग लगभग मध्य के 350 के आसपास आउट ऑफ स्टेट, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पंजाब के लोगों को भरा है। यानी इस तरीके से हम देखा जाए तो 450 लोग बाहर के हैं और 50-60 से लेकर के 100 तक लोग ऐसे हैं जो प्रशासन के रसूखों के माध्यम से रखे गए हैं। यानी कोई पुलिस का आदमी है तो कोई, सुनिए, कोई पुलिस का आदमी है तो कोई एसडीएम का आदमी है तो कोई रिश्तेदार है इनका तो कोई कुछ है। इन लोगों को लगभग 50 से 100 के बीच में रखे गए। यानी 550 लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोग हमारे यहाँ के लोगों का हक छीन रहे हैं। यानी 550 ऐसे लोगों को रखे हैं जो बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को यहाँ रखना कोई भी जरूरी नहीं था। अभी आप लोग हड़ताल किए थे, किस जगह पे किए थे? हम लोगों ने बैरिकेड रोका हुआ था और हम लोग पूरा गाड़ियों को रोक दिया था, पूरा शिफ्ट रोक दिया था, जिससे उन लोगों का काम बंद हो चुका था। और अभी ये तैयारी थी, अगर प्रशासन आ करके हम लोगों की बात नहीं सुनता, अब बात में आश्वासन नहीं देता, तो फिर हम लोग अंदर जा कर के जो वहाँ पे बी पॉइंट है वहाँ पे बैठ करके पूरा काम और तरीके से ठप करते हैं। अभी क्या आश्वासन मिला? देखिए, 2 बातों को हम लोगों ने अभी मांग की तात्कालिक, चूँकि ये बात सत्य है कि कोई भी हल बातचीत से ही निकलता है और हम भारत के लोग हैं, हम लोगों के पास धैर्य है, लेकिन एक सीमा तक। कलेक्टर साहब ने बात की है। कलेक्टर साहब के आश्वासन पर कलेक्टर साहब ने कहा कि चूँकि ज़िले में एक हाई लेवल की विस्थापन समिति बनी है, उस समिति में सब लोगों, एक तरीके से वो ट्रिब्यूनल टाइप का है और मैं एक प्राधिकरण टाइप का है, तो प्राधिकरण में जो भी बातें आएंगी वो उसका लीगल वैल्यू होगा, यानी वैधानिक वैल्यू होगा। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि बस 2-3 दिन में हम लोग एक साथ बैठ करके और इस मुद्दे पर हल निकालेंगे। लेकिन तब तक, ये सुन लो भाई, तब तक कंपनी का काम, एक भी व्यक्ति कंपनी में 677 का जो उन्होंने डाटा दिया हमें, उसके बाद एक भी व्यक्ति चाहे लोकल हो चाहे बाहरी हो, ये कोई भर्ती नहीं होगा जब तक कलेक्टर साहब की बात निर्णय नहीं आ जाता। नंबर 1। दूसरा, जब तक कलेक्टर साहब का निर्णय नहीं आ जाता तो एनसीएल किसी भी व्यक्ति का घर नहीं गिराएगा बिना प्रशासन सूचना दिए और बिना लोगों, एक किसी तरीके से तब तक का किसी को घर नहीं गिराएगा जो जाके गिरा देते हैं। जैसा अभी देखने को मिला भी है, सुनने को मिलता है, आपके ऊपर हमेशा जो है आरोप लगते आता है, जो आरोप लगता रहता है आपको लेकर कि जो कंपनियों में हमेशा धरना प्रदर्शन, उसके विषय में क्या बोलेंगे? ये पूरी जनता आप देख रहे हैं ना, मैंने बुलाया तो नहीं है, ये सारी जनता, सभी 8 गांवों के
लगभग 500 से ऊपर लोग हमको लिख करके और माननीय कलेक्टर को, माननीय एसडीएम को और माननीय जीएम को भी लिख करके दिया है कि भास्कर भैया आप हमारी लड़ाई लड़ो, तब हम आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरा कोई यहाँ निजी स्वार्थ नहीं है, केवल इन लोगों का काम करने के लिए आए हैं। काम करने के बाद फिर हम इनकी ज़रूरत होगी तभी आएंगे, अन्यथा हम यहाँ रोज़ रहने वाले नहीं, आप भी जानते हैं। तीसरी बात, एक बात और कह दूँ, जो आप देख रहे हैं ना, वो कुछ लोगों को शाम को किस आधार पे आप देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके एक दो लोगों को भेजा रहा है। इनको लोग नहीं मिल रहे हैं। और आपको याद दिलाना चाहूँगा पत्रकार जी कि अभी इन लोगों ने एक भास्कर पेपर में फ़ोटो निकलवाई थी, न्यूज़ निकलवाया था, उसमें जो फ़ोटो लगी थी ना, वो हमारे आंदोलन की थी। उसमें हमारा एक बहुत परम सहयोगी और कांग्रेस पार्टी का जिले का महामंत्री श्री उपेंद्र शुक्ला की पहली ही फ़ोटो है। मैंने सोशल मीडिया में उसमें गोला लगा करके डाला है, आप देख लीजिएगा। यानी इनके लोगों के पास ज्ञापन देने के लिए लोग नहीं है, ऐसे ये लोग हैं। और उसमें एक सरकारी कर्मचारी केवल कंपनी का दलाली कर रहा है, उसकी भी बात हम उस दिन हाई लेवल कमेटी में करेंगे कलेक्टर के साथ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो ओबी कंपनियां हैं, लगातार जो कंपनियों में ये बात उठता रहता है कि दलालों के माध्यम से पैसे के दम पर अंदर नौकरियां मिलता है, ठीक ना। तो अंदर के और बाहर के लोग मिले हैं, उन दलालों को क्या बोलना चाहेंगे? इन दलालों की जो पीड़ा है, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि 3 दिन से लगातार लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, दलाल शामिल हैं उसमें। यहाँ पे पुलिस के लोग गए थे हमारे लोगों को दबाने। ये बोला गया कि अगर तुम आंदोलन में जाओगे तो तुमको बेच देंगे। ऐसे लोगों को हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं दिखाऊंगा जब हाई लेवल मीटिंग में जाऊंगा। तो दलालों कंपनी में भर्ती नहीं हो जा रही है, एक तो हम लोग कौन है? एक मिनट आप लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। तो ऐसे दलालों का जो सिंडिकेट, कंपनी, एनसीएल प्रबंधन, प्रशासन और दलाल, कंपनी का प्रबंधन और दलाल, एनसीएल प्रबंधन और प्रशासन के लोग, ये सिंडिकेट बना हुआ है जो खूब दलाली का पैसा खा रहे हैं। और आपको बता दूं, मुझे ऐसी सूचना है कि 1 लाख से 1.5 लाख तक लोगों को ड्राइवरी में रखवाने के लिए लिया गया है। कैसे बेदर्द लोग हैं, ऐसे असंवेदन ना तो मैंने प्रशासन देखा, ना प्रबंधन देखा, ना लोग देखे। ऐसे लोगों को 1.5 लाख रुपए उस गरीबों से, बेरोजगारों से, और कई लोगों ने अपनी जमीनें गहन करके पैसा दिया है लोगों को नौकरी के लिए। तो ये सिंडिकेट तोड़ना ही तो ये उद्देश्य है हमारा, और इसीलिए दलाल बिलबिलाए हुए हैं। ये जो प्रथा है दलाली की, कंपनी के अंदर में रखवाने का, बाहर पैसा लेके, ये स्टार्ट कैसे हुआ है? इसका जो कल्चर है कैसे चालू हुआ है? देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता, जो दलाली करते हैं वही बता पाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, ये सिंडिकेट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसीलिए वो लोग बिलबिलाए हैं, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है, और ये कारण ही है जो हमारा विरोध किया है। आज जनता समझ चुकी है कि अब उनको ये लग रहा है कि अब जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए ये लोग सारा षड्यंत्र करके जनता की आवाज़ को दबाने का काम करें, जो कि असफल रहेगा। कभी भी वो लोग सफल नहीं हो सकते इसमें। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे भास्कर मिश्रा जी, जो बेरोजगार जो लोग हैं, उनकी आवाज़ बनकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। आइए कुछ लोग से और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार पनिका। मेरा नाम राजेश कुमार पनिका। क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना ये चाहते हैं कि हमारा घर फंसा हुआ है हमारे पिताजी का, श्रीमान विश्वनाथ पनिका जी का, वो हमारे पिताजी हैं। मैं उनका बड़े लड़के राजेश कुमार पनिका, और ग्राम नोडिया के पंचायत में द्वारा अर्जित की गई है सन 92 में। और जो है कि हमारे पास न मकान तो है, लेकिन ज़मीन नहीं है, हम लोग निर्भूमि हैं, मकान है। और हमारी रोजगारी है ड्राइवरी, हम ड्राइवरी करते थे। आज 2010 से हम ड्राइवरी कर रहे हैं। सन 2000 वो एनसीसी जब 2010 में आई थी, उस समय हम लोग ड्राइवरी किए हैं, आज बीजीआर में भी किए। और इसके बाद आज हम लोग को एनसीएल ब्लॉक बी द्वारा हम लोग को वहाँ पर रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर नीलकंठ कंपनी ने 4 जगह सिक्योरिटी लगाई रखी है, हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया नहीं जा रहा है। और हम लोग बताइए साहब, किसके पास जाएँ, कहाँ जाएँ? हम लोग के पास सारी कागजात, सारी प्रूफ है। देखिए, ये देखिए, शासन जाते हैं मार के खुदा देते। आगे ना, अभी एक सेकेंड। 13/8/2000 को हमने नोटिस दिया एनसीएल ब्लॉक को, उनके द्वारा हमारे सूचना मिला कि विस्थापित लोग यहाँ पर आकर के नोटिस जमा करें और उनका विस्थापित को नौकरी यहाँ लगेगी। जो भी नौकरी नहीं मिला, हाँ, ये भी नहीं मिला। एक सेकेंड, एक और दिखा रहे हैं हम। और ये हमने 2/7/2015 में हमने बीजीआर से नौकरी लिया था, इसी नोटिस को दे करके हमको नौकरी मिला। उससे हम
मतलब बिजयार में ना काम किए हुए काम व्यक्ति हैं। काम वहाँ हम काम किए हैं। अब क्यों नहीं मिल रहा काम? अब नहीं मिल रहा है तो ये देखिए इस नोटिस को हमने कारण क्या है? काम क्यों नहीं मिल रहा? अब अच्छा एक सेकंड काम क्यों नहीं मिल रहा? काम क्यों नहीं मिल रहा? काम अब नहीं ये देखिए इधर देखिए छोड़िए, काम क्यों नहीं मिल रहा? आज क्या हो रहा है? वहाँ पर जा रहे हैं कंपनी में तो 4 जगह सिक्योरिटी लगा के रखे हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? ये देखिए हमारी ये मकान अर्जित की गई है, मकान ब्लॉक बी में। तो किसी के माध्यम से आप मिले हैं कि हम अंदर काम करेंगे? कोई किसके मिला? वहाँ पर जाते हैं साहब के पास, अंदर नहीं जाने दिए जाते हैं, तब कहाँ जाए? चलिए बात भी बोल दो ना भाई, जो लोग पैसे वाले भी बात बोल दो, थोड़ा सा एक मिनट पैसे वाली बात भी बोल दो। पाठक जी से। बताइए क्या बताना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जटाशंकर पाठक है, मैं विस्थापित हूँ श्रीमान जी। मेरे आदरणीय भास्कर भैया जी के नेतृत्व में जो विस्थापितों की हम लोग समस्या लड़ रहे हैं, मैं खुद भी विस्थापित हूँ। 1992 और 2006 में हम लोगों की ज़मीनें ले ली गई हैं, लेकिन आज तक जो है कि एनसीएल प्रबंधन के द्वारा न तो उन ज़मीनों में हमको नौकरी मिल पाई है, न तो आवास प्लाट के बदले जो न्यायिक मुआवजा है वो मुझे नहीं मिल पाया है। ये मेरी कई महिलाएं खड़ी हैं, कोई मेरी चाची हैं, कोई दादी हैं, सब कहीं न कहीं जो है कि एनसीएल प्रबंधन से प्रभावित हैं और तकलीफ में हैं। इनकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। मेरे आदरणीय नेता भास्कर मिश्रा जी ने विस्थापित हितों को लेकर, चाहे वो रचखंड गांव की हो, चाहे महदैया की हो, नौढ़िया की हो, सोलंग की हो, पडरी की हो। पडरी ग्राम पंचायत में मैं बता दूं, एक गांव लाली माटी था, वहाँ पर जो है कि आदिवासी परिवार के लगभग 100 लोग रहते थे, 100 घर रहता था, वहाँ से एक भी परिवार को नौकरी नहीं मिली है। इसका कारण क्या था? कारण जो है कि एनसीएल की तानाशाही, एनसीएल की मनमानी। सोलंग ग्राम पंचायत में एक लाल तारा टोला है, वहाँ पर लगभग 100 घर वहाँ भी थे, उनके घर डंप कर दिए गए हैं। इसके बाद भी न तो उनको आज तक उस जमीन में नौकरी मिली, न तो आवास प्लाट के पैसे मिले, और ना ही मतलब सोर्सिंग कंपनी में वो लोग रोजगार मांग रहे हैं। बेबस हैं, लाचार हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए न तो एनसीएल प्रबंधन के लोग हैं, न कंपनी प्रबंधन के लोग हैं, और न प्रशासन के लोग हैं। ये वेदना है। विस्थापित हूँ, दीपक तले अंधेरा है। एनसीएल ब्लॉक बी की परियोजना की ब्लास्टिंग होती है तो मेरी चारपाई नीचे से उछल के छत में टकरा जाती है और बोलते हैं कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भर्तियाँ बाहर के लोगों को ये रख रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं है। यहाँ के स्थानीय जनों को, विस्थापित जनों को रोजगार मिलना चाहिए। और मेरे आदरणीय भास्कर मिश्रा जी के नेतृत्व में ये जो जन जन की आवाज़ बन करके जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा मन और मेरा विश्वास ये कहता है कि मैं तमाम गरीबों को, हम सबकी सफलता निश्चित हासिल होगी, और जब तक सफलता नहीं मिलेगी हम लोगों का ये संघर्ष जारी रहेगा। अब तक कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। भास्कर भैया के नेतृत्व में ये हम लोगों का 5वां धरना प्रदर्शन है। लगातार जनहित को लेकर, लगातार विस्थापन को लेकर के हमने लड़ाई लड़ी है। चलिए, जैसा है इनको है जो आश्वासन पे आश्वासन मिलता आ रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, जिसको लेकर आंदोलन इनका जारी है, और आंदोलन इनका जो है दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहेगा। और देखना है कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो दलाल हैं यहाँ पे सक्रिय हैं, और उन दलालों का सिंडिकेट तोड़ने के लिए लगातार जो है आंदोलन जारी है। बहरहाल, कैमरामैन फरीन सिन्हा के साथ सुनील सोनी, नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।